सरल हिंदी में भगवत गीता। प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। 11वां अध्याय। भगवत गीता का 11वां अध्याय भगवान के विश्व दर्शन नाम का अध्याय है, जिसमें 55 श्लोक हैं। इस अध्याय में अर्जुन भगवान का दिव्य ईश्वरीय रूप देखना चाहता है। श्री भगवान उसे दिव्य दृष्टि देकर उसे अपना दिव्य विराट रूप दिखाते हैं। उस दिव्य विराट रूप का वर्णन किया गया है। अर्जुन का भगवान से निवेदन। भगवान की स्तुति के श्लोक। न्यायाधीश भगवान का विकराल रूप तथा भगवान का अर्जुन पर कृपा का आश्वासन, ये सब इस अध्याय में है। अध्याय। अर्जुन भगवान कृष्ण से आग्रह करता है, हे भगवान, तूने कृपा करके आत्मा के संबंध में जो मुझे यह परम रहस्य समझाया है, उससे तो मेरा सारा मोह समाप्त हो गया है। मैंने तुझसे वस्तुओं के जन्म और विनाश के संबंध में और साथ साथ तेरे अनश्वर गौरव के संबंध में विस्तार से सब कुछ सुना है। यदि यह सब वाकई ऐसा ही है जैसा कि तूने मुझे समझाया है, तब तो हे पुरुषोत्तम, मैं तुम्हारा ईश्वरीय दिव्य रूप देखना चाहता हूं। यदि तू समझता है कि वह रूप मुझे दिखाई दे सकता है, तो हे परमेश्वर, तू मुझे वह अपना अनश्वर रूप अवश्य दिखा। अर्जुन के इस आग्रह पर श्री भगवान उससे कहते हैं, पार्थ, तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के दिव्य विविध रंगों और आकारों वाले रूपों को देख। तू आदित्यों को, तू वसुओं को, तू रुद्रों को, तू दोनों अश्विन कुमारों को और तू मारुतों को देख। तू और भी अनेकों आश्चर्यों को देख, जिन आश्चर्यों को तूने पहले कभी देखा नहीं। तू आज यहाँ सारे जगत को, सब चराचरों को देख, और जो कुछ भी तू देखना चाहता है, उस सब को तू मेरे शरीर में एक ही जगह इकट्ठा हुआ देख। लेकिन पार्थ, तू मुझे अपनी इन मानवीय आंखों से देख नहीं पाएगा, इसलिए तुझे मैं दिव्य दृष्टि देता हूं, ताकि तू मेरा यह रूप देख सके। अब तू मेरी दिव्य शक्ति को देख। यह कहकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की और फिर उसके सामने अपना सर्वोच्च दिव्य और ईश्वरीय रूप प्रकट किया। वह रूप अनेक मुखों और आंखों वाला था। उसमें अनेक आश्चर्यजनक दृश्य थे। उसने अनेक दिव्य आभूषण पहने हुए थे और उसने अनेक दिव्य शस्त्र उठाए हुए थे। उसने दिव्य मालाएं और वस्त्र पहनी हुई थी। उसने दिव्य गंध और लेप लगाए हुए थे। उस रूप में सभी आश्चर्य थे। वह दिव्य और अनंत था। उसके मुख सभी दिशाओं की ओर किए हुए थे। यदि आकाश में 1000 सूर्यों की चमक एक साथ इकट्ठी दमक उठे, तो भी वो चमक उस महान आत्मा के तेज के बराबर शायद ही हो सके। वहां अर्जुन ने इस देवों के भी देव के शरीर में अनेकों रूप में बटे हुए इस सारे संसार को एक ही जगह इकट्ठा मौजूद देखा। भगवान का यह रूप देखकर आज अर्जुन आश्चर्य से अभिभूत हो गया। वह आश्चर्य से व्याकुल हो गया, घबरा गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने सर झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और उनसे कहा, हे भगवान, मैं तुम्हारे शरीर में सब देवताओं को और विविध प्रकार के प्राणियों के समूहों को देख रहा हूं। मैं कमल के आसन पर बैठे हुए विधाता ब्रह्मा को और अन्य ऋषियों को और दिव्य नागों को देख रहा हूं। मैं तुझे सब ओर अनंत रूपों में देख रहा हूं। तेरी अनेक भुजाएं हैं, तेरे अनेक पेट हैं, तेरे अनेक मुख हैं और तेरी अनेक आंखें हैं। लेकिन हे विश्व के स्वामी,
मुझे तो कहीं भी ना तो तेरा अंत दिखाई दे रहा है, ना मुझे कहीं भी तेरा मध्य दिखाई दे रहा है, और ना ही मुझे कहीं भी तेरा आदि या आरंभ दिखाई दे रहा है। मैं तुझे मुकुट, गदा और चक्र धारण किए हुए सब ओर दमकते हुए प्रकाश की तेज किरण के रूप में देख रहा हूं, जिसे देख पाना भी बहुत ही कठिन है, क्योंकि यह तो चौंधियाने वाला है, जो सब ओर से धधकती हुई आग और सूर्य जैसे चमकता है और जो अनुपम है। तू तो अनश्वर भगवान है, जिसका ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए। तू तो संसार का पूर्ण परम विश्राम का स्थान है। तू तो शाश्वत या सनातन धर्म का अमर रक्षक है। मुझे तो लगता है कि तू ही सनातन पुरुष है। मैं तुझे देख रहा हूं, जिसका न तो कोई आदि है, न कोई मध्य है, और ना ही कोई अंत है, जिसकी अनगिनत भुजाएं हैं, सूर्य और चंद्रमा जिसकी आंखें हैं, जिसका मुख धधकती हुई आग की तरह है, और अपने तेज से जो सारे संसार को तपा रहा है। आकाश और पृथ्वी के बीच का यह सारा स्थान और ये सारी दिशाएं तुझ अकेले से ही पूरी तरह व्याप्त हैं, तुझ अकेले से ही पूरी तरह भरी हुई हैं। हे महान आत्मा वाले, जब तेरा यह आश्चर्यजनक भयानक रूप दिखाई देता है तो तीनों लोक कांप उठते हैं। उधर वे देवताओं के समूह तेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और उनमें से कुछ हाथ जोड़कर तेरी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समूह स्वस्ति यानी कल्याण हो कहकर अत्यंत प्रशंसा से भरे मंत्रों से तेरी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रगण, आदित्यगण, वसुगण और साध्यगण, विश्वदेवगण और दोनों अश्विन कुमार, मरुत और पितर तथा गंधर्वों, यक्षों, असुरों और सिद्धों के समूह सब तेरी ओर देख रहे हैं, और तुझे देखकर ये सब चकित हो रहे हैं। हे प्रभु, तेरे इस अनेकों मुखों और आंखों वाले, तेरे अनेकों भुजाओं, जांघों और पैरों वाले, तेरे अनेकों पैरों वाले, तेरे अनेकों पेटों वाले, तेरे बड़े बड़े दांतों के कारण भयानक दिखने वाले, तेरे इस विशाल रूप को देखकर सब लोग कांप रहे हैं, और उन सब की तरह मैं भी कांप रहा हूं। तेरे इस आकाश को छूने वाले, अनेक रंगों में दमकते हुए, खूब चौड़ा मुंह खोले हुए और बड़ी बड़ी चमकती आंखों वाले इस रूप को देखकर मेरा तो आंतरिकतम आत्मा भय से कांप रही है, और मुझे ना तो धीरज बंध रहा है और ना ही मुझे शांति मिल रही है। जब मैं बड़े बड़े दांतों के कारण डरावने और काल की सर्वग्रासी लपटे जैसे तेरे मुखों को देखता हूं, तब मुझे तो दिशाएं तक सूझनी बंद हो जाती हैं, और मुझे तो किसी भी प्रकार चैन नहीं पड़ता। हे देवताओं के स्वामी, हे संसार के आश्रय, मुझ पर दया कर। उधर सभी राजाओं के समूह के साथ धृतराष्ट्र के सभी पुत्र भीष्म, द्रोण और कर्ण हमारे पक्ष के प्रमुख योद्धाओं के साथ साथ ही तेरे उन डरावने मुखों में घुसे जा रहे हैं, जो बड़े बड़े दांतों के कारण बहुत भयंकर दिख रहे हैं। कुछ तो उन दांतों के बीच में फंसे हुए दिखते हैं, उनके सर पिसकर चूर चूर हो चुके हैं। जिस प्रकार नदियों की अनेकों तेज धाराएं समुद्र की ओर दौड़ती चली जाती हैं, उसी प्रकार ये नरलोक के वीर योद्धा भी तेरे लपटे उगलते हुए मुखों में घुसे जा रहे हैं। जिस प्रकार पतंगे जोर से जलती हुई आग पर अपने ही विनाश के लिए तेजी से झपटते हुए आते हैं, ठीक उसी प्रकार ये लोग भी अपने ही विनाश के लिए झपटते हुए तेरे मुखों में घुसे जा रहे हैं। अपने जलते हुए मुखों से
सब ओर के लोगों को निकलता हुआ तू उन्हें चाट रहा है। हे विष्णु, तेरी आग से भरी किरणें इस सारे संसार को भर रही हैं और वे प्रचंड तेज से इसे वे झुलसा रही हैं। मुझे बता कि इतने भयानक रूप वाला तू कौन है? देवताओं में श्रेष्ठ तुझे प्रणाम है। मुझ पर दया कर। मैं जानना चाहता हूं कि तू आदिदेव कौन है, क्योंकि मैं तेरे कार्यकलाप को तो जानता ही नहीं। अर्जुन की इस गुहार पर भगवान कृष्ण उससे कहते हैं, मैं तो सभी लोकों का विनाश करने वाला काल हूं, जो अब बड़ा हो गया हूं और यहां इन लोकों का दमन करने में लगा हुआ। दोनों परस्पर विरोधी सेनाओं में खड़े हुए ये योद्धा तेरे कर्म के बिना भी, तेरे युद्ध लड़ने के बिना भी बचे नहीं रहेंगे। इसलिए तो उठ खड़ा हो जा और यश प्राप्त कर। अपने शत्रुओं को हराकर तो समृद्धि भरे राज्य का आनंद ले। ये सब के सब लोग तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तू तो बस केवल इसका कारण भर बन जा। तू द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा और भी वीर योद्धाओं को मार डाल। वे जो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, उन सबको तू मार डाल। डर मत और युद्ध कर। युद्ध में तो अपने शत्रुओं को अवश्य जीत लेगा। भगवान कृष्ण के इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर कृष्ण को फिर नमस्कार किया और डर से कांपते हुए रूंधी हुई आवाज में कहा, हे कृष्ण, यह संसार जो तेरे यश के गीत गाने में आनंद और प्रसन्नता अनुभव करता है, वह ठीक ही करता है। भयभीत राक्षस डरकर सब दिशाओं में भाग रहे हैं और पूर्णता प्राप्त सिद्धों के समूह आदर से तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं। और वे तुम्हें प्रणाम क्यों ना करें, क्योंकि तू तो आदि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से भी महान है। हे अनंत, हे देवताओं के स्वामी, हे संसार के स्वामी, हे संसार के आश्रय, तू तो अनश्वर है। तू तो अस्तित्वमान भी है और तू अनअस्तित्वमान भी है, और उससे भी परे जो कुछ भी है वो सब कुछ तो तू ही है। तू तो देवताओं में सर्वप्रथम है। तू तो आद्य पुरुष है। तू तो संसार का परम विश्राम स्थान है। तू ही जानने वाला ज्ञाता है और तू ही जानने योग्य ज्ञेय है, और तू ही सर्वोच्च लक्ष्य है। और हे अनंत रूपों वाले, तूने ही सारे संसार को व्याप्त किया हुआ है। तू वायु है, तू विनाश करने वाला यम है, तू अग्नि है, तू समुद्र का देवता वरुण है, तू चंद्रमा है, तू प्रजापति है, तू सबका पितामह है। तुझे 1000 बार नमस्कार, तुझे बारंबार नमस्कार, तुझे सामने से नमस्कार, तुझे पीछे से नमस्कार। ये सब कुछ तुझे तो सब ओर से नमस्कार। तेरी शक्ति की तो कोई सीमा ही नहीं है और तेरा बल अमाप है। तू तो सब में रमा हुआ है, इसलिए तू सब कुछ है। तेरी इस महिमा को न जानते हुए और यह सोचते हुए कि तू मेरा साथी है, मैंने अपनी लापरवाही से या प्रेम के कारण अविवेकपूर्वक तुझे जो हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र आदि कहा हो, और कभी खेल में या भी कभी बिस्तर पर लेटे हुए या कभी बैठे हुए या कभी भोजन के समय या कभी अन्य लोगों के सामने हंसी मजाक में मैंने तेरे प्रति यदि कोई भी असम्मान प्रकट किया हो, उसके लिए हे भगवान मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं। तू तो सारे चराचर जगत का पिता है। तू तो संसार का पूजनीय और आदरणीय गुरु है। हे अनुपम महिमा वाले, तीनों लोकों में तेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, फिर तुझसे अधिक तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए तुझे प्रणाम करके
और अपने शरीर को तेरे सामने साष्टांग झुकाकर मैं तुझ आराधनीय प्रभु को प्रसन्न करना चाहता हूँ। मेरे व्यवहार को तू वैसे ही क्षमा कर जैसे एक पिता अपने पुत्र के व्यवहार को क्षमा करता है, जैसे एक मित्र अपने मित्र के व्यवहार को क्षमा करता है, और जैसे एक प्रेमी अपने प्रिय के व्यवहार को क्षमा कर उसे सहन करता है। मैंने तेरा वह रूप देखा है जिस रूप को पहले किसी और ने कभी देखा नहीं, और जिस रूप को देखकर मैं आनंदित हुआ हूं। लेकिन मेरा हृदय तो भय से कांप रहा है। हे प्रभु, मुझे तो तू अपना पहले वाला रूप ही दिखा, और हे देवताओं के देवता, हे संसार के आश्रय, तू मुझ पर प्रसन्न हो। मैं तुझे फिर से पहले की तरह राजमुकुट पहने हुए, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। हे हजार भुजाओं वाले और विश्व रूप परमात्मा, तू फिर से मुझे अपना चतुर्भुज रूप धारण करके फिर से मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखा। तब अर्जुन के इस निवेदन पर भगवान कृष्ण उससे कहते हैं, हे पार्थ, मैंने प्रसन्न होकर अपनी दिव्य शक्ति से तुझे जो ये अपना परम रूप दिखाया है, यह रूप जो तेज से भरा है, जो सार्वभौम है, जो असीम और आद्य है, जिसे तेरे सिवाय और तुझसे पहले किसी और ने कभी देखा नहीं। हे मनुष्य में श्रेष्ठ अर्जुन, इस मनुष्यलोक में तेरे सिवाय अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा मैं ना तो वेदों द्वारा, न यज्ञ द्वारा, न दान द्वारा, न कर्मकांड की क्रियाओं द्वारा, और ना ही कठोर तपस्या द्वारा इस रूप में देखा जा सकता हूं। मेरे भयानक रूप को देखकर तू घबरा मत, और तू हतप्रभ भी मत हो। भय को त्याग, अब प्रसन्न मन से अब तू फिर से मेरे पहले रूप को देख। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यह कहकर फिर से अपना सौम्य रूप दिखाया। उस महान आत्मा वाले भगवान कृष्ण ने अपना सौम्य रूप धारण करके हुए डरे हुए अर्जुन को सांत्वना दी। तब अर्जुन ने भगवान का सौम्य रूप देखा और उसने कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, तेरे सौम्य रूप को देखकर मेरे तो होशो आवाज लौट आए हैं। मैं फिर स्थिरचित हो गया हूं और मैं फिर से अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट आया हूं। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तूने तो मेरा वह रूप देखा है जिस रूप को देख पाना बहुत ही कठिन है। देवताओं को भी मुझे इस रूप में देखने की लालसा सदा लगी रहती है। तूने मुझे अभी जिस रूप में देखा है, उस रूप में मुझे ना तो वेदों के ज्ञान द्वारा, न तपस्या द्वारा, न दान द्वारा, न यज्ञ द्वारा, इन सब साधनों द्वारा मुझे इस रूप में नहीं देखा जा सकता। लेकिन अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में जाना जा सकता है और सचमुच देखा भी जा सकता है और मुझ में प्रवेश भी किया जा सकता है। जो कोई भी मेरे लिए काम करता है, जो मुझे अपना लक्ष्य मानता है, जो मेरी पूजा करता है, जो आसक्ति या लगाव से रहित है और जो सब प्राणियों के प्रति निर्वैर है, यानी जिससे किसी भी प्राणी के प्रति किसी भी प्रकार की शत्रुता या दुश्मनी का भाव नहीं है, ऐसा व्यक्ति तो मुझ तक अवश्य पहुंच जाता है। इसके साथ ही विश्व दर्शन नाम का भगवद गीता का 11वां अध्याय संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।